नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो स्वर्ण जाति है वह जब जब ओबीसी के खिलाफ में कुछ नए कानून या ओबीसी के लिए या एससी एसटी के लिए जब कोई नए कानून पास करता है, चाहे केंद्र सरकार करती हो, चाहे यूजीसी नेट करती हो, चाहे जो भी करते हो, अगर ओबीसी एससी एसटी के पक्ष में कर देती है तो इन 10% की जो स्वर्ण है, 10 से 15% स्वर्ण है, इनको बहुत दिक्कत महसूस होती है। ये लोग हमारे एक भी बिल का समर्थन नहीं करते, ये हर एक बिल का विरोध करते हैं। चाहे ओबीसी जनगणना की बात करें, हम ओबीसी जनगणना ये लोग नहीं होने दे रहे हैं आज के समय में। मैं आपको बता दूं, यही स्वर्ण लोग ऐसे लोग हैं कि जो ओबीसी बिल का विरोध करते हैं। यानी कि यूजीसी ने क्या किया है, यूजीसी ने एक एक्ट गठित किया है जो कि एक्ट 2026 है। एक्ट 2026 में यह हुआ है, यूजीसी एक्ट 2026 में, कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या फिर और भी ऐसी चीजें हैं कि जो संविधान विरोधी हैं, उसके आधार पर जो भेदभाव विश्वविद्यालय कॉलेज में होती हैं छात्रों के द्वारा, स्वर्ण छात्रों के द्वारा या स्वर्ण टीचरों के द्वारा, जो ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके ऊपर जो जुर्म ढाए जाते हैं, उनके खिलाफ में यूजीसी जो है एक एक्ट बनाती है। इसका विरोध बढ़ चढ़ करके स्वर्ण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनको इस बिल से इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतनी इनको दिक्कत क्यों है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये हमारे किसी भी बिल के पक्ष में नहीं रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जितने भी ओबीसी एससी एसटी भाई लोग हैं, आप लोग अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, अब इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये लोग आपके किसी भी बिल के पक्ष में नहीं है, आपके बिल का विरोध कर रहे हैं। मतलब आज अगर समानता इस देश में नहीं बन पाई है तो ये क्या कारण हो सकता है? ये संविधान को दोषी ठहराते हैं, ये संविधान को दोषी ठहराते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जितने भी बाबा, जितने भी संत, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी विश्वगुरु कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं, वो सबके सब ओबीसी बिल के पक्ष में नहीं है, वो सबके सब इसके विरोध में है। आखिर ये लोग विरोध में क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे तो ब्राह्मण स्वर्ण तो बनते ही हैं। जो ब्राह्मण है वो तो स्वर्ण है, और वो तो नहीं चाहेगा कि किसी भी ओबीसी एससी एसटी को प्रोटेक्शन मिले, वो भी कानूनी प्रोटेक्शन मिले। मैं आपको बता दूं कि इसकी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो रही है, क्यों बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये मामला कैसे बढ़ती है। होता यह है कि इनमें हुआ यह था कि दिन पर दिन यूजीसी जो होती है शिकायत पोर्टल पर, उस पर दिन पर दिन शिकायत लेवल बढ़ती जा रही थी। हुआ यह था कि विश्वविद्यालय के नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टीज भर्ती में 2010 के आरक्षण दिया है। इसके बावजूद भी वंचित वर्गों की भागीदारी अभी 15% है। अभी कितने परसेंट है? 15%। जो वंचित वर्ग है, अधिक नहीं हो सक रही है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.5% की वृद्धि हुई है। जरा समझिएगा, 118.4% की वृद्धि हो गई है। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, यूजीसी के जो आंकड़ा है उसके अनुसार क्या होता है कि वर्ष 2019-20 में जहां शिकायत 173 थी, कितनी थी? 173 शिकायतें होती हैं, वहीं वर्ष 2023-24 में यह शिकायत बढ़ करके 378 हो जाती है। फिर यही शिकायत बढ़ करके, आप समझिएगा, यही शिकायतें बढ़कर 23-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1593 कॉलेजों में कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई हैं। 1160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई हैं। अब एक बात बताओ, अगर शिकायतें जो प्राप्त हो रही हैं, अगर हो नहीं रही थी, अगर हो नहीं रही थी अत्याचार, तो ये शिकायतें जा क्यों रही थी? ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है, ये तो रिकॉर्डेड शिकायत है। जो अनरिकॉर्डेड शिकायत होंगी वो पता नहीं कितनी होंगी, उसका तो कोई पता ही नहीं है। जब यूजीसी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कॉलेजेस में उस जगह पर जहां पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, उस जगह पे भी भेदभाव ना हो,
ऐसी जगह पर भी यूजीसी ने क्या किया था, एक्ट बनाया, उसके बावजूद भी नहीं रुका। तो अब यहाँ पे ओबीसी को भी शामिल किया जा रहा है, तो इन सवर्णों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इन सवर्णों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अगर विरोध इनका कर रहे हैं तो हम अपना दुश्मन ओबीसी को बना रहे हैं। ये ओबीसी फिर जब इन सवर्णों के ऊपर अत्याचार करने लगती है तो ये कहते हैं कि हमारे पक्ष में सरकार नहीं है, आज अत्याचार बढ़ रहा है और कलयुग आ चुकी है, सतयुग का जमाना ही खत्म हो गया। ये नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी के ऊपर कहीं भी अत्याचार होती है, चाहे विश्वविद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, चाहे जहां पे भी हो, तो ये बजरंग दल, ये आरएसएस, ये बीजेपी या और कोई भी संगठन जो आरएसएस के द्वारा बनाई गई है, वो क्यों नहीं उतरती, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। और रही बात, यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे यूजीसी बिल का जो विरोध है किसी अब्दुल ने नहीं किया है, ये बात को ध्यान में रखना। यूजीसी बिल का विरोध होता है, ये करता कौन है ये समझना जरा, ये बात बड़ी गहरी बात है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ किसी एडवोकेट मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में बीआईएल दाखिल की है। क्या दाखिल किया? बीआईएल दाखिल किया। जब इतिहास में ओबीसी एससी एसटी जो होते हैं हितों में कोई कानून बना है, सवर्ण समाज ने एक तरफा होकर के हमेशा विरोध किया है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने विरोध नहीं किया, वो सब दिन विरोध किए, एक तरफ होकर के विरोध किए हैं। और इस पर ओबीसी एससी एसटी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ पाता। वो लोग जैसे सोए हैं पैसों की भूख में, वो लोग पैसों की भूख में पता नहीं किस दुनिया में सो रहे हैं कि इनके भविष्य का कोई टेंशन ही नहीं, अपने बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, और ये लोग बैठ करके सिर्फ मस्तियां कर रहे हैं। इनके बच्चों के साथ में खिलवाड़ किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में, और ये उठ भी नहीं रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? कब तक ऐसे ये सवर्ण लोग हमारे बिल का विरोध करते रहेंगे? फिर ये कह रहे हैं जाति भेदभाव भी करना है और आराम में बच भी निकलना है। ये जो सवर्ण लोग होते हैं क्या करते हैं? हमारे साथ जाति भेदभाव करते हैं, धार्मिक भेदभाव करते हैं, छुआछूत भी करते हैं। उसके बावजूद भी ये बच निकलना चाहते हैं कि हम कहां कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं। ये जहां भी जाए ये कहेंगे हम कहां कर रहे हैं, हम तुम्हारे बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे समानता का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमको पढ़ने देते हैं, हम तो तुमको मंदिर में भी आने देते हैं। लेकिन दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते रहते हैं। ये तो कहते हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, हमारे भाई हो। लेकिन जब बात आती है हिंदू को हक देने की, जब ओबीसी एसटी वालों को हक देने की बात आती, तब हम हिंदू नहीं है, तब हम हिंदू नहीं है। लेकिन इस जगह पे हिंदू कैसे हो गए? ठीक है, अब इस जगह पे हिंदू कैसे हो गए? जब हक अगर हमारी बात आती है तब हम हिंदू नहीं है, लेकिन जब इनको मलाई खाना हो, पैसे लेने हो, चंदा लेने हो धर्म के नाम पर, तब हम हिंदू हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी सवर्ण जितने भी हैं वो ओबीसी एससी एसटी को आज भी हिंदू नहीं मानते। वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप हिंदू हो, लेकिन जब हमारी सेवा करोगे तब, जब हमको चंदा दोगे तब, हम जो करें सो करें, मेरे खिलाफ में आप बोल नहीं सकते हो, तब आप हिंदू हो। अगर आप मेरे खिलाफ बोले, मेरे से ऊपर उठने की कोशिश किए, ब्राह्मण बनने की कोशिश किए, तो समझ लीजिए आप हिंदू नहीं हो। ये है उनकी मानसिकता। तो इसलिए मैं सभी ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों, जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, वो सब मिलकर एक साथ आवाज लगाएं और यहां पे हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में लड़ें। सरकार के बिल का समर्थन करें, सरकार के बिल का समर्थन करें, और हमारे ऊपर हो रहे जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ें। बस मैं इस सोशल मीडिया के द्वारा यही बताना चाहूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश में ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में जो सवर्ण आज अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग कमजोर पड़े। उनको कमजोर पड़ना उचित है, क्योंकि अगर वो लोग आज जीत गए तो याद रखिएगा आने वाले और समय में भी ये कोई ऐसी बिल पास करेंगे जो ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ होगा। मैं बस इसी के साथ अपना वाणी विराम करता हूं। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक नमस्कार।